Hello students, today we are discussing some important terms related to chapter number 1, the rise of nationalism in Europe. Okay, see the meaning, utopian vision. This is the vision that refers to a society that is so ideal that it is unlikely to actual exist. यूटोपियन विजन का मतलब है कि एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसी आइडियल सोसाइटी की कल्पना करना जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर सकती. जो पिक्चर फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई है, इट डज़ नॉट एग्जिस्ट, लेकिन उसने सोचा कि इतना अच्छा सोसाइटी, एक आइडियल सोसाइटी की इमेज बनाना, तो उसको एक यूटोपियन विजन कहा गया है यहाँ पर. देन द एब्सोल्यूटिज्म, दैट इज रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ रूल. नेक्स्ट, plebiscite. A plebiscite is a direct vote by which the people of a region are asked to accept or reject a proposal. ये एक सिस्टम है डायरेक्ट वोट का, जिस पर लोग जो है किसी भी सिस्टम को एक्सेप्ट या तो रिजेक्ट करें. Now French Revolution in 1789 was an influential event that marked the age of revolutions in Europe. फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही सब लोगों में यूनिटी की, नेशनलिज्म की भावना आई, और ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई थी जिससे लोगों में एक यूनाइटेड नेशन बनाने की लोगों ने सोचा. एंड द मेजर आउटकम ऑफ द रिवॉल्यूशन वाज द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड अ सीजेबल रिडक्शन इन द रॉयल एंड फ्यूडल प्रिविलेजेस. जो भी फ्यूडल प्रिविलेजेस थी उसमें रिडक्शन किया गया और एक मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो थी उसको इस्टेब्लिश किया गया. अब नेशनलिज्म क्या है? इट इज़ अ फीलिंग ऑफ वननेस with the society or the state, love and devotion for the motherland and belief in the political identity of one's country are the basic attributes of nationalism. nationalism मतलब अपने देश के प्रति प्यार की भावना, तो एक राष्ट्रीयता की भावना, that is called nationalism. What is nation state? A state that established itself as a separate political and geographical entity and functions as a complete and sovereign territorial unit. Sovereign means supreme, powerful. तो कोई भी एक ऐसा स्टेट जिसकी अपनी खुद की सेपरेट पॉलिटिकल और जोग्राफिकल आइडेंटिटी हो और वो खुद अपनी टेरिटोरियल कंट्रोल करके चला सकता हो. जैसे आज हमारा इंडिया क्या है? दिस इज़ अ नेशन स्टेट. इट इज़ गवर्निंग इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बाय इटसेल्फ. दिस कंसेप्ट इमर्ज इन द 19th century एंड यूरोप एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म. नाउ द मॉडर्न स्टेट का मीनिंग क्या है? अ स्टेट इन विच सोवर्निटी इज एक्सरसाइज्ड बाय सेंट्रलाइज्ड पावर ओवर अ स्पेसिफिक टेरिटरी एंड पॉपुलेशन. मॉडर्न स्टेट मीन्स एक ऐसा स्टेट विच is having supreme power but it is controlled by the centralized power. जैसे अब हमारे इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट इज कंट्रोलिंग द स्टेट, सो दैट इज कॉल्ड अ मॉडर्न स्टेट. मतलब उसका एक पर्टिकुलर सिस्टम है कि हाउ इट इज़ गोइंग टू रूल द कंट्री, हाउ इट इज़ गोइंग टू एडमिनिस्टर द कंट्री. लिबरल नेशनलिज्म मीन्स इंडिविजुअल फ्रीडम, equality before the law, government by consent. Then government by consent मतलब they are giving votes and electing their own leaders. Freedom of markets, abolition of state imposed restrictions on the movement of goods and capital. एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें कैपिटल ले जाने हैं तो it should be not having any restrictions. Then what is this Napoleonic Code? So Napoleonic Code of 1804, it was introduced by Napoleon and it was known as Napoleonic Code. This code did away with all the privileges based on birth and it established equality before the law and secured right to the property. इसने जितने भी प्रिविलेजेस थे जो बेस थे बर्थ के बेसिस पे, उन सबको हटा दिया गया और लोगों में इक्वालिटी को प्रमोट किया गया. Okay, so these are the basic concepts that you should know before reading the chapter. Okay, thank you.